हमारे पास सेम मटेरियल का दो वायर रखा हुआ है बेटा। क्या रखा हुआ है? दो वायर। फिलहाल हम लोग इसको कॉपर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? ऑप्शन दिया हुआ था हमारे पास, विल करंट फ्लो मोर इजिली थ्रू अ थिक वायर और अ थिन वायर। बेटा सबसे इजिली जो है करंट किसमें फ्लो करेगा, इजिली जाएगा, तो इसको हम लोग प्रूव करके देखेंगे। पहली बात कि आप लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, I इज इक्वल टू V अपॉन R। एक इसमें ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं I, और इस तरह से बना देंगे कुछ करके। तो ये जो सिंबल बता रहा है कि अगर R बढ़ेगा ना तो I घटेगा, और अगर R घटेगा तो I बढ़ेगा। तो अब सवाल ये उठ रहा है, एक और क्वेश्चन होता है। क्या क्वेश्चन होता है बेटा? R इज इक्वल टू रो इंटू L अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल। ये वायर जो होता है ना बेटा, इसका एक लेंथ होता है। क्या होता है बेटा? लेंथ। और इसके अंदर मतलब इस वायर को थोड़ा मोटा कर लोगे तो इस तरह से दिखाई देगा, यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल, यानी कि कितना मोटा है या पतला है कैसे पता करना पड़ेगा। तो अब क्या कर रहे हैं कि हमारे पास जो ये दो वायर रखा हुआ है बेटा, सेम मटेरियल का था, क्या होगा? कोई नहीं है ना। अब देखो इसमें क्या हम लोग चेक करेंगे, इसके कंपेयर में। तो जब इसके कंपेयर में ये है मोटा और ये है पतला, यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल इसके कंपेयर में, यानी कि अगर ये मोटा है तो हम पतला कर दिए, तो जब किसी भी चीज को पतला करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? मोटा, यानी कि उल्टा हो जाएगा। यानी कि अगर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा, या फिर से बोलो रेजिस्टेंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल कम है तो ज्यादा हो जाएगा। और इसके कंपेयर में इधर जाएंगे तो अगर इसके कंपेयर में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल क्या हो रहा है तो आर क्या होगा? तो इसमें आर हो गया कम, मैं ऐसे लिख देता हूं, आर हो गया कम ड्यू टू दिस, और इसमें हो गया आर ज्यादा इसके कंपेयर में। याद रहे दोनों सेम मटेरियल होना चाहिए, इस चीज का ख्याल रखना। अगर कॉपर है तो कॉपर रहेगा, एल्युमिनियम है तो आयरन है तो आयरन। तो अब जब इसमें रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया, इसमें है बेटा पतले वाले वायर में रेजिस्टेंस जब ज्यादा हो जाएगा तो करंट को जाने में तकलीफ होगा। तो इसमें जो है करंट किसमें करंट इजीली फ्लो करेगा बेटा? मोटे वाले में। और सबसे ज्यादा करंट है किसमें बहेगा? मोटे वाले में। पतले वाले में कोई बात नहीं, फिर से एक बार और रिवाइंड करा दे रहे हैं। सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसमें बहेगा? पतले वाले में, और सबसे कम मोटे वाले में। क्लियर? थैंक यू सर। लंबी सांसें लेनी है, ठीक है? लंबी सांसें लेके और धैर्य पूर्वक, क्वेश्चन को इतना चौड़ा दिया हुआ है, क्वेश्चन तो इतना बड़ा दिया हुआ है, आपको नहीं समझना है कि वो क्या कह रहा है। आप उसको एक एक वर्ड को पकड़ने की कोशिश कीजिए कि जो वोल्टेज जो है ना बेटा, इसमें इन्होंने क्या किया? पोटेंशियल डिफरेंस है बेटा, कभी लिखेगा पोटेंशियल डिफरेंस और कभी लिखेगा वोल्टेज। घबराइएगा मत। ये देखिए पीडी लिख दिया या वोल्टेज लिख दिया या ज्यादातर पोटेंशियल पोटेंशियल जो भी डिफरेंस थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग। तो ये 1 2 3 ज्यादातर पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन एक्चुअल में है क्या? वोल्टेज है। क्या है बेटा? वोल्टेज है। तो हमारे पास एक रेजिस्टेंस मिल गया, एक वोल्टेज मिल गया। अब कहा जा रहा है ये वोल्टेज जो है ना क्या हो रहा है? हाफ किया जा रहा है। वोल्टेज को क्या किया जा रहा है? तो एज वी नो दैट I इज इक्वल टू V अपॉन R। R तो हमारा कांस्टेंट है, R ना ही हमारा ज्यादा हो रहा है ना ही कम हो रहा है। अब वोल्टेज जो है ना हाफ हो रहा है। तो अब हम इसको कंपेयर करेंगे, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, और I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R। तो I जितना बढ़ेगा V उतना बढ़ेगा, V जितना घटेगा उतना ही I घटेगा। तो जैसे ही V के बारे में कह रहा है कि ये आधा हो रहा है तो I भी आधा होगा, तो I भी हमारा कितना फ्लो करेगा? 1/2। तो इस केस में कह रहा है क्वेश्चन कि अगर हमारा वोल्टेज हाफ हो जा रहा है, किसी कारण बस आप वोल्टेज घटा रहे हैं, तो I क्या हो जाएगा? घट जाएगा। I भी हाफ हो जाएगा। और शर्त यह है कि रेजिस्टेंस हमारा इसमें भी सेम होना चाहिए और उस कंडीशन में भी सेम होना चाहिए। ये नहीं कि रेजिस्टेंस घटे बढ़ेगा। अगर रेजिस्टेंस घटा बढ़ा तो आई को मेंटेन कर सकता है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ हम क्या लिए हैं? वोल्टेज के साथ छेड़छाड़ हुआ है, ना कि रेजिस्टेंस के साथ। और आपका जो है पोटेंशियल डिफरेंस भी लिखा रहता है, और कहीं पे वोल्टेज लिखा रहेगा, कहीं पे पोटेंशियल डिफरेंस के साथ भी लिखा रहेगा। कम से कम 4 चीज आप याद रखिएगा, पीडी वोल्टेज 2 हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस 3, और ये वी, और चौथा अगर आप वोल्टेज और क्या लिखा रहेगा? वोल्ट भी लिखा रहेगा। क्लियर? यस सर। इसलिए आप लोग कंफ्यूज नहीं हो। यस सर, थैंक यू सर। इस चीज को ध्यान से सुनना। Why are coil of electric toaster and electric iron made of an alloy rather than a pure metal? आपको आसान भाषा में बता दूं कि आपके पास क्या रखा हुआ है? ओवन है और एक आयरन है। तो आयरन और ओवन के अंदर जो मटेरियल है वो प्योर मेटल नहीं इस्तेमाल करता है। yes, इसमें जो रॉड है जो आपको खाना बना के देता है,
इसमें जो है रोस्टर जो है, एक ओवन होता है, एक रोस्टर भी होता है, वी विल डिस्कस लेटर उसमें कौन सा रे निकलता है। Okay, sir. फिलहाल ये गर्म हो जाता है और जिसके कारण हमारा खाना जो है गर्म से पक जाता है। लेकिन ये गर्म होता है, तो इन्होंने कहा है कि प्योर मेटल को क्यों नहीं इस्तेमाल किया जाता है। Alloy बाकी क्यों यहाँ किया पे जाता तो आपके पास ये प्योर मेटल है, Yes, लेकिन ये वाला इम्प्योर है, इसको एलॉय भी बोला जाता है। एलॉय, अब एलॉय के केस में क्या होता है, दो मेटल को मिलाकर एलॉय बनाना। जैसे आपने सुना होगा जर्मेनियम, जैसे और भी टंगस्टन वगैरह, ब्रास वगैरह। तो इसमें जो है ना, जो एलॉय होता है, जो मिक्सचर ऑफ मेटल्स जो होता है, उसके अंदर गर्म यानी कि वो मेल्ट होने की क्षमता, यानी जिसको कहते हैं हाईली रेजिस्टिविटी, हाईली रेजिस्टेंस, ये बर्दाश्त कर लेगा और ये वाला बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर दोनों के कंपेयर में गर्म किया जाए तो प्योर मेटल मेल्ट हो जाएगा, जैसे सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम तुरंत मेल्ट हो पिघल जाएगा। जाएगा। लेकिन अगर ये जो है नहीं हो पाएगा। एग्जांपल के तौर पे बहुत सारा मटेरियल, जर्मेनियम है, सिलिकॉन और भी कुछ होगा, Yes, sir, जो बहुत मेल्ट है। नहीं होगा, तो जो मेल्ट नहीं होगा वो इसके अंदर रखा जाता है। Yes, sir. इसको अपने लैंग्वेज में ये याद कर लीजिएगा कि सर ड्यू टू हाईली मेल्टिंग पॉइंट, नॉट लो मेल्टिंग पॉइंट, दो वर्ड आता है, लो ओके सर। मेल्टिंग पॉइंट, एंड हो गया एक हाई। हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो दोनों का इस्तेमाल होना जरूरी है। Yes, sir. इधर हो गया लो मेल्टिंग पॉइंट, जिससे हमारा करंट मतलब कि ज्यादा रजिस्टेंस करंट बचेगा, Yes, sir. फ्लो इजीली करेगा, जिसके कारण हमारा बिजली बिल यहाँ तक कम आएगा। लेकिन इसमें ज्यादा इसलिए आएगा क्योंकि हमें इससे काम लेना है। तो इसमें हो गया हाई मेल्टिंग पॉइंट और इसमें हो गया लो मेल्टिंग पॉइंट। तो आप पहले लैंग्वेज लिखना जरूरी है। इस केस में आपको रजिस्टिविटी पढ़ना पड़ेगा, टाइप्स ऑफ मटेरियल्स पढ़ना पड़ेगा, रो के बारे में पढ़ना पड़ेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल के बारे में पढ़ना पड़ेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो आप अभी जो आप मोबाइल जो इसमें हमारा रिकॉर्डिंग हो रहा Yes, sir. है, उसमें जो है इस तरह का मटेरियल का बहुत सारा इस्तेमाल होता है। एक हो गया प्योर, जिसमें हो सकता है कि बहुत सारे आपके पास जो मोबाइल होता है वो एक्सपेंसिव क्यों होता है, क्योंकि उसमें गोल्ड का इस्तेमाल किया जाता Yes, है sir. और सिल्वर का इस्तेमाल किया जाता है, बिकॉज उसके अंदर गुड इलेक्ट्रिसिटी आप पढ़े हैं, Yes, sir. गुड इलेक्ट्रिसिटी होता है सिल्वर और गोल्ड। तो अब लेकिन सिल्वर और गोल्ड तो है उसमें, लेकिन अगर कोई शॉर्ट सर्किट हुआ तो पहले कौन गलेगा, गोल्ड और सिल्वर। तो इसलिए रास्ता तो बनाया गया है। देखिए हर चीज उसमें ना तीनों चीज का इस्तेमाल हुआ है। एक तो बढ़िया से इलेक्ट्रिक फ्लो कर जाए, यस सर, लेकिन रेजिस्टेंस का भी होना जरूरी है। आप मोबाइल को टच करके देखते हैं ना, गर्म सा होता है, वो टेम्परेचर अदल बदल के कारण क्यों, उसके में रेजिस्टेंस है, करंट बहता है। तो हम आपको आसान बातें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उसमें करंट इजीली फ्लो करे, उसके लिए हम सिल्वर और गोल्ड का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हमारा मोबाइल एक्सपेंसिव हो जाता है। बाकी Yes, sir. उसके अंदर जो है सर्किट्स है वो सब के बारे में बाद में बहुत बात करेंगे। तो जो रेजिस्टेंस भी उसमें लगा रहता है, क्या लगा रहता है, रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस का काम क्या है, टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट। तो उसमें गुड मेटल भी है, बैड मेटल भी है, यानी कि हम लोग उसको अपने लैंग्वेज में कहेंगे मेटल, और एक बोलेंगे सेमी कंडक्टर, यस सर, और एक या तो कह सकते हैं गुड कंडक्टर और कह सकते हैं बैड कंडक्टर। इस तरह का वर्ड का इस्तेमाल होता है। तो लो Yes, टेम्परेचर sir. और हाई टेम्परेचर का मतलब समझ आ गया, Yes, sir. गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब समझ आ गया, Yes, sir. बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब Yes, समझ आ गया। sir. जैसे आपके पास हाथ में जो मोबाइल है वो बाहर वाला जो प्लास्टिक है वो क्या हो गया, बैड कंडक्टर, यानी कि करंट उसमें फ्लो नहीं करेगा। लेकिन उस डब्बे के अंदर जो सर्किट्स है वो आपके हिसाब से, जो एप्पल अगर होगा तो आपके हिसाब से उसमें किस चीज का पार्ट बना होगा, Gold. गोल्ड। वेरी गुड, क्लैपिंग कीजिए। और किस चीज का बना होगा, सिल्वर। अच्छा, गोल्ड और सिल्वर अगर उसमें शॉर्ट सर्किट होता है तो पहले कौन मेल्ट करेगा, गोल्ड मेल्ट करेगा। इसलिए उसमें हर चीज का कैलकुलेशन बनाया गया है कि शॉर्ट सर्किट ना हो। इसलिए आपसे कहा जाता है पानी मत डालिए। यस सर, अगर वाटर रेजिस्टेंस नहीं हो तो बहुत सारे मोबाइल साथ कराए हुए हैं कि पानी वगैरह भी चला जाता है, उसका एक अलग एप्लीकेशन है, कितना देर तक पानी का उसमें होना चाहिए। Yes, अगर sir. आप शौकिया पानी में मत डालिए, अगर पानी में गिर जाता गलती है से चला तो जाता प्रोबेबिलिटी है है कि बचने का चांस ज्यादा है, क्योंकि वो अपना वो बताते हैं। लेकिन तुरंत क्या कीजिए, स्विच ऑफ कीजिए और उसको ले जाइए और ब्लोअर वगैरह जो भी इस्तेमाल कीजिए, या चावल किसी अच्छे ठीक है। जो है शॉप पे लेके जाइए, जैसे कि जो जिस कंपनी का है वो आपको एडवाइस देगा। वैसे शौकिया आजकल बड़ा ट्रेंड चला हुआ है कि पानी में मोबाइल के को दिखाया डाल दिया जाता है। एनीवे, तो आप लोगों को ये समझ में आया रोस्टर किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, सर, और रोस्टर में ये वाला क्या है, एलॉय है। क्या ये Alloy एलॉय है। है, और ये क्या है, ये लो मेटल, हाँ इसी में कह सकते हो लो मेल्टिंग है। और ये हाई melting। मेल्टिंग, जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा ये मेल्ट नहीं होगा। और जब मेल्ट नहीं करेगा तो इसमें से हीट ज्यादा जनरेट होगा, हीट ज्यादा जनरेट होगा तो आपका खाना आसानी से पक जाएगा। इसलिए अच्छे चीजों का भी होना जरूरी है गंदी और चीजों खराब चीजों का भी होना जरूरी है। अच्छा और खराब के कॉम्बिनेशन से आपका रोस्टर बन थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। लास्ट क्वेश्चन है सर। कह रहा है कि विच अमंग द आयरन एंड मर्क्यूरी इज बेटर कंडक्टर। यस सर। और क्या लिखा है, विच मटेरियल इज बेस्ट कंडक्टर। मैंने अभी पढ़ाया आपको, तो बेस्ट कंडक्टर क्या है बेटा, ज्यादातर सिल्वर का हम लोग सुनते हैं, अगर गोल्ड भी ले लेते हैं तो कोई बात नहीं है, तो ज्यादातर अभी सिल्वर को ही लेके चलिए। लेकिन एक्सपेंसिव होने के कारण हम घरों में इस्तेमाल ना करके कॉपर का दर्जा देते हैं। इस तरह से बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्ट है। यस सर। लेकिन गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, कॉपर और एल्युमिनियम आ रहा है, क्योंकि अब कॉपर भी बहुत ज्यादा धीरे धीरे एक्सपेंसिव होता जा रहा है। हो सकता है कि कॉपर मिलना थोड़ा सा दिक्कत बंद हो रहा है। तो एल्युमिनियम। तो आप बताओ, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, इसमें जो है कैसे तुम बात करोगे कि नहीं सर कोई बात नहीं है, सब ठीक है। कैसे ठीक है, नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सेम लेंथ का सब लेंगे। एक हो गया हमारे पास गोल्ड, एक हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, गोल्ड। 1 मीटर का गोल्ड ले लिए, सेम लेंथ सेम डायमीटर। और 1 मीटर का सिल्वर ले लिए, 1 मीटर का कॉपर ले लिए, 1 मीटर का एल्युमिनियम ले लिए। और मैं आपको बचकाना हरकत में समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपने यहां से डाला 10 तो यहां पे मिला 9। ये बचकाना हरकत है, Yes, कि sir. आपको समझा सकूं। यहां डाले 10 तो यहां मिला 8, यहां डाले 10 तो यहां मिला 7, और यहां डाले 10 तो यहां मिला 5 ही मान लो। यस सर। तो सबसे अच्छा कौन है,
9 गोल्ड हो गया। और उसके बाद सिल्वर, उसके बाद एल्युमिनियम, कॉपर, उसके बाद एल्युमिनियम। एल्युमिनियम। अब इस तरह से सीरीज बना हुआ है मटेरियल्स का। तो यहां पर आपको क्वेश्चन कह रहा है कि सर आयरन और मर्क्यूरी के बारे में हमको पढ़ा दीजिए कि आयरन और मर्क्यूरी के कंपेयर करेंगे कि कौन बेटर कंडक्टर है। तो मुझे तो नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम, तो हम क्या करेंगे, जाएंगे आयरन का रजिस्टिविटी और मर्क्यूरी का रजिस्टिविटी देखेंगे। जिसमें ज्यादा रजिस्टिविटी होगा वो हाई मेल्टिंग हो जाएगा, और जिसमें कम वैल्यू देख लेना, दोनों में किसी में ज्यादा वैल्यू होगा और किसी में कम, तो कम वाला अच्छा होगा और ज्यादा वाला। तो इनका कहना है कि आयरन और मर्क्यूरी का कंपेयर कर लीजिए, पता चल जाएगा। यस सर। एक कह रहा है कि विच मटेरियल ऑफ द बेस्ट कंडक्टर। हमने यहाँ पे आपको एग्जांपल दे दिया है। यस सर। आजकल फैन में भी पहले कॉपर लगता था, अब गोल्ड मजबूरी के कारण ये लोग एल्युमिनियम का वाइंडिंग कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आप महंगा पंखा तो खरीदेंगे नहीं, तो महंगा जब नहीं खरीदेंगे, महंगाई बढ़ रही है, जब तेल का दाम बढ़ रहा है तो कॉपर का भी दाम बढ़ेगा। तो लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं, हमको बढ़िया पंखा भी चाहिए और लॉन्ग लास्टिंग भी चाहिए और सस्ता में चाहिए, तो नहीं होगा। इसलिए आपको देख लेना, फैन वाले जो आपको सस्ता में देंगे वो कौन सा देंगे, एल्युमिनियम वाला। इस चीज को ध्यान रखना, एल्युमिनियम वाइंडिंग होगा अंदर। क्या होगा, एल्युमिनियम वाइंडिंग होगा, जिसके कारण अगर आप 2 साल 3 साल पंखा चलाएंगे तो पता चला कि मेरा बिल 200-300 बचाने के चक्कर में जो मैंने फैन खरीदा है उसमें आपका बिल ज्यादा आएगा, कॉपर वाले में, सॉरी एल्युमिनियम वाले में ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू कॉपर। क्योंकि कॉपर एंड वी आर गोइंग टू कंपेयर कॉपर एंड एल्युमिनियम। कॉपर आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल्सो एल्युमिनियम, बट इफ यू आर गोइंग टू कंपेयर तो दिस इज गुड and not bad. We cannot say bad. Less good. हाँ, this is the, तुमको अच्छे से किसी चीज को कहना, आप डायरेक्ट गुड और बैड नहीं ना कह सकते हो। तो दिस इज गुड एंड दिस इज लेसर गुड, है ना, लेस देन, है ना, जो भी आप बोल सकते हो। तो उसी तरह से अब कुछ दिन बाद इसमें कह रहा है कि आयरन का कहीं वाइंडिंग आ जाएगा, क्या करोगे? तो दबा के बिल किस में आएगा जी, एल्युमिनियम में, और कम बिल किस में आएगा, कॉपर में। इसलिए 2 रुपया महंगा देके बढ़िया फैन जाके बात करना कि सर इसमें कॉपर का वाइंडिंग है कि एल्युमिनियम का। अब आप सोचो कि 200 रुपया बचाने के चक्कर में कौन सा लेके आए, एल्युमिनियम आएगा ज्यादा, एल्युमिनियम 200 रुपया बचाओ। नो सर। तो बेस्ट किसको इस्तेमाल करना चाहोगे आप लोग, कॉपर। चलिए, थैंक यू सो मच। ओके सर, नो प्रॉब्लम। हो गया।